हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 12 में मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। यहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देख लेना। और ये हमारा पहला वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और जो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, ये दोनों को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे मैं आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, हर एक चीज बता दूंगा। मतलब आज बहुत सारा वीडियो आने वाला है, आप हर एक वीडियो को देख लेना, आपको एक जरा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर हम लोग मैथ का बात करें ना, अगर हम लोग मैथ का बात करें तो मैथ में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिया, हुबहू यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चिपका देगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि मैथ में होता क्या है, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है भाई, तो आपको मैथ में कंसेप्ट आना चाहिए। मैथ में कंसेप्ट आना चाहिए, मैथ में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और मैथ में आपको बनाने का प्रोसेस आना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चंस बना सकते हो। मैथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज कर देगा और आपको क्वेश्चन दे देगा। आपको बनाने का अगर तरीका आता है, कंसेप्ट आता है, प्रोसेस आता है, फॉर्मूला आता है, तो आप क्वेश्चंस को बना लोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है। यहां पर देखो, यहां पर मैं आपको जो बताऊंगा, यहां पर एक तो यहां पर मैं आपको मैट्रिक्स का बताने वाला हूं, मैट्रिक्स, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर हम लोग डिटर्मिनेंट्स को भी कवर कर लेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग वेक्टर देख लेंगे, वेक्टर अलजेब्रा जो है आपका। फिर यहां पर हम लोग 3D देख लेंगे। और यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा, यहां से आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा, और कुछ कुछ आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे और वीडियो आएगा, आगे और वीडियो आएगा, आप देख लेना। ठीक है, मात्र यहां पर हम लोग अभी 4 ही टॉपिक्स को यहां पर कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बताऊंगा, फिर आपका डिफरेंशिएशन, लिमिट, सब कुछ जितना भी मतलब आपके काम के लिए जितना भी है, जहां से आपका अच्छा खासा स्कोर होगा, हर एक चीज को मैं आपको करवा दूंगा। चलो भाई शुरू करते हैं। ज्यादा यहां पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपका समय का बचत हो, क्योंकि अभी आपका समय एकदम बहुत ही कॉस्टली है। देखो, अगर हम लोग मैट्रिक्स का बात करें भाई, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानकारी लें, ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स को कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कुछ भी नंबर दे दो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 दे दिया, मान के चलो ऐसे हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे ना, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो देखो, ये वाला जो आप लाइन देख पा रहे हो ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोलेंगे? रो, यानी इसको बोलेंगे पहला रो यानी R1। इसी प्रकार से ये जो आप देख पा रहे हो इस प्रकार से जो गया है, इसको बोलेंगे दूसरा रो, यानी इसको बोलेंगे R2। बात क्लियर? अगर आपको मैं इधर और समझाऊं, अगर इधर मैं आपको और बताऊं, तो इधर ये वाला जो होता है ना, ये वाला इधर इसे, ये वाला इसको बोलेंगे कॉलम। तो ये हो गया C1 कॉलम, पहला कॉलम C1। ये हो गया दूसरा कॉलम जिसको बोलेंगे हम लोग C2। ये हो गया तीसरा कॉलम जिसको बोलेंगे हम लोग C3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैट्रिक्स लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, मैट्रिक्स लिखने के बाद करते क्या है कि जो रो होता है और जो कॉलम्स होता है हम लोग लिख देते हैं। जैसे देखो, इस मैट्रिक्स में कितने रो है हमारे, तो 1 2 तो रो है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 2 गुना 3, 2 गुना 3 लिख दिया। यानी पहला वाला, ये जो पहला वाला आपने लिखा है ना, ये जो पहला वाला आपने लिखा है ये आपका रो होता है, और जो दूसरा वाला आप लिखे हैं यहाँ पे ये आपका कॉलम होता है। इस बात को आप एकदम खोपड़ी में और दिल में घुसा लो। पहला वाला आपका रो होता है, दूसरा वाला आपका कॉलम होता है। अगर याद नहीं रहता तो आप एक चीज याद रखो, एक प्रोडक्ट आता था पहले आरसीएम का, आरसीएम याद रखो। आर से रो हो गया, मतलब पहले रो आएगा, सी से कॉलम, और एम से मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स में पहले हमारा रो आएगा, उसके बाद हमारा कॉलम्स आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले रो को लिखा, उसके बाद कॉलम को लिखा। पहले नंबर ऑफ रोज, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर 2 रो है तो हमने 2 दिया, 3 कॉलम्स है इसलिए हमने यहाँ पे 3 दिया। और ये जो 2 गुना 3 आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये जो आप 2 गुना 3 देख पा रहे हो, इसको बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर बोलेंगे। जब ये अलग अलग, जैसे हम डिफरेंट है, एक तो 2 है, एक तो 3 है, ठीक है। और मान के चलो अगर ये सेम हो जाता, अगर मान के चलो ये 2 गुना 2 होता, या फिर 3 गुना 3 होता, या फिर 4 गुना 4 होता, मतलब रो जितना होगा कॉलम भी अगर उतना ही होता है, रो जितना होगा अगर कॉलम भी उतना ही होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये सब बात को आप ध्यान में रखना।
खैर कोई नहीं, चलो ये सब एकदम नॉर्मल चीज है, आपको पता होगा। आते हैं, देखो जो क्वेश्चंस पूछेगा ना मैट्रिक्स में जो आपका वेरी शॉर्ट में पूछेगा, या तो एडिशन पूछेगा, या फिर सब्ट्रैक्शन पूछेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन पूछेगा। ज्यादा चांस है पूछने का मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन को एकदम अच्छे से करना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। देखो अगर एडिशन का बात करेंगे भाई, एडिशन के लिए एक ही कंडीशन होना चाहिए, दो मैट्रिक्स का अगर हमें एडिशन करना है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ये दोनों का अगर एडिशन करना है ना, तो दोनों का जो ऑर्डर होगा ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब देखो अगर ये 2 गुना 3 ऑर्डर का है, तो ये भी हमारा 2 गुना 3 ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये 2 गुना 3 ऑर्डर का अगर है, तो ये भी 2 गुना 3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक का ऑर्डर 2 गुना 3 है, एक का ऑर्डर कुछ दूसरा है, तो भाई नहीं होगा, तो नहीं होगा। जो हम लोग यहाँ पर 2 मैट्रिक्स लेंगे, ये दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो ही हमारा एडिशन होगा, नहीं तो एडिशन हमारा नहीं होगा। इस बात को आप खोपड़िया में एकदम घुसा लो। देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आपको दिख रहा है एक हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। आप देखो तो यहाँ पर देखो 1 रो 2 रो, मतलब रो हो गया 2 ठो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब ये 2 गुना 2 का है। इसको देखो 1 रो 2 रो, ठीक है, 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब ये भी 2 गुना 2 का है। देखो दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम है, ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एडिशन होगा। और एडिशन करना बहुत ही आसान है भाई, कुछ नहीं करना होता है। देखो कुछ नहीं करो आप, एकदम सिंपल, एकदम ईजी है। इसका पहला वाला को जोड़ दो, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। इसका दूसरा वाला को जोड़ दो, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसका ये वाला और इसका ये वाला जोड़ दो, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसका ये वाला और इसका ये वाला जोड़ दो, तो 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। एकदम आसान है यार, कुछ नहीं है। एडिशन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। उसी प्रकार से हमारा आता है सब्ट्रैक्शन। क्या आता है भाई, सब्ट्रैक्शन का भी फंडा वही है कि इसमें भी ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो काम हमारा नहीं बनेगा। इस बात को तुम खोपड़िया में घुसा लो। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पर a माइनस बी करेंगे ना, क्या करेंगे भाई, a माइनस बी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कैसे करना है। जैसे हमें यहाँ पर a दिया हुआ है, यहाँ पर b दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर a माइनस बी फाइंड करना है। बात को ध्यान से सुन लो, हमें कोई एक मैट्रिक्स A दिया है, कोई एक मैट्रिक्स B दिया है, और यहाँ पर हमें A माइनस बी फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, देखो क्या करोगे, ध्यान से सुनो। जो A दिया हुआ है उस A को हमने हुबहू एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर B दिया है ना, तो देखो यहाँ पर A माइनस बी निकालना है, तो पहले माइनस बी आप निकाल लो, पहले आप माइनस बी निकाल लो। क्या करो, पहले माइनस बी निकाल लो। तो b के आगे हमने क्या करा भाई, माइनस लगा दिया, मतलब माइनस लगा दिया। अगर b के आगे माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस बी जब हम लोग निकाल रहे थे, तो क्या क्या मिला, 1 है तो ये -1 हो गया, 2 है तो -2 हो गया, -3 है तो +3 हो गया, 4 है तो -4, 8 है तो -8, -4 है तो +4। तो ये पर हमने माइनस बी भी निकाल दिया, माइनस बी भी हमारा निकल गया। अब आगे आप आ जाओ, अब आप आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो दिख रहा है। चलो जैसे हमें निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस और ब्रैकेट के अंदर में माइनस बी। a माइनस बी को लिखेंगे a प्लस और ब्रैकेट के अंदर में माइनस बी। तो जो a था a को हमने लिख दिया, बीच में प्लस तो बीच में प्लस दे दिया, और माइनस बी हमने अभी यहाँ पर निकाला है, देख लो माइनस बी को हमने यहाँ पे लिख दिया। कुछ नहीं करना भाई, प्लस है मतलब जोड़ देना है। अब फिर से आपका देखो एडिशन आ गया। कैसे एडिशन करेंगे, पहले आप देख लो कि मैट्रिक्स हमारा सेम ऑर्डर का है कि नहीं है। तो देखो इधर 1 रो, इधर 1 रो, 2 रो, कॉलम देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। इधर देखो 1 रो 2 रो, कॉलम देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम। देखो ये भी 2 गुना 3 का है, ये भी 2 गुना 3 का है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम नहीं है भाई तो आपका काम नहीं बनेगा, तो ऑर्डर पहले आप चेक कर लो। उसके बाद देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका फर्स्ट जोड़ना है। तो 2 और ये -1 को जोड़ो, तो 2 और -1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार से -3 और ये -2 को जोड़ दिए, इस 1 को और इस 3 को जोड़ दिए, इस 0 को इस -4 को जोड़ दिए, इस 7 को और ये -8 को जोड़ दिए, ये -9 को और ये 4 को जोड़ दिए। जब हम लोग इस प्रकार से, देखो मैंने कर दिया है, जब जोड़ेंगे तो हमारा फाइनली ये आएगा, देख लो अच्छे से, ये आएगा फाइनली। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन एकदम वेरी इजी है, वेरी सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। हम लोग थोड़ा आगे आते हैं,
और अब हम लोग कुछ देखते हैं यहाँ पे, देखो अगला जो है हमारा, अगला है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है भाई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मान के चलो कि हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब जैसे यहाँ पर ए हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हमें 3a निकालने के लिए कोई बोला, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो 3 का 3 रहने देंगे और ये जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए को लिख देंगे। मतलब बात यहाँ पर सिंपल है भाई, बात यहाँ पर सिंपल है। 3 का 3 हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया। अब इस 3 से सबको गुणा करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। मतलब यहाँ पर जो रहेगा ना, यहाँ पर जो रहेगा तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका बेड़ा पार। देखो 3 पचे 15, 3 चरे 12, 3 दूना 6 तो -6, 3 छोके 18, 3 के 3 तो -3 और 3 सत्ते 21। देख लो निकल गया। उसी प्रकार से 1/2 अगर ए निकालना है तो कुछ नहीं भाई, 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 गुना 1/2 तो 5/2, फिर 1/2 गुना 4 तो 2 किया तो 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, फिर 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। उसी प्रकार से 2 किया तो 2 3 6 तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पर -1/2 हो गया और ये 7/2 हो गया। देखो कितना सिंपल है, आराम से कर सकते हो। जैसे -2a हमें करना है, मतलब -2 से सबको मल्टीप्लाई करो। देखो -2 से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है और ये आप आसानी से कर सकते हो। आप आगे आ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। आप मॉडल पेपर में भी देखो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स यहां से क्वेश्चंस दिया गया है। भाई कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। जो आपको 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा ना, तो मल्टीप्लिकेशन तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तभी हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए बस एक कंडीशन आप याद रखो, एक कंडीशन याद रखो। कंडीशन क्या है? जो पहला मैट्रिक्स रहेगा ना, जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम्स आपको देखना है, उसके कॉलम्स को देखो। और जो सेकंड मैट्रिक्स रहेगा उसके आप रो को देखो, उसके आप रो को देखो। अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो आपका यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात को ध्यान से सुनो। पहला जो मैट्रिक्स रहेगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया बच्चा पार्टी कि ये हमारा रो होता है पहला वाला, और दूसरा वाला हमारा कॉलम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। तो अभी देखो ना, अभी देखो ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका क्या कॉलम, इसका क्या कॉलम को देखेंगे। रो से लेना देना नहीं है, रो कुछ भी रहे मतलब हमको नहीं है, रो यहां पर कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है। और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स रहेगा उसका हमें रो देखना है, इसके कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं है, कॉलम कुछ भी रहे गया तेल लेने, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो कॉलम होगा, इसका जो कॉलम होगा और इसका जो रो होगा, ये अगर आपस में बराबर है तो ही हमारा यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। देखो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, मतलब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होता है तो ही हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, आप इस एग्जांपल को देखो और अच्छे से समझो, आप समझ जाओगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो देखो, यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2, 2 रो है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। मैंने लिख दिया, इधर आ जाओ, 1 2 3, 3 रो है और 1 2, 2 कॉलम्स है। मैंने क्या बोला भाई, इसका आपको देखना है कॉलम्स और इसका देखना है आपको रोज। आप देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब हाँ बराबर है ना भाई, मतलब हाँ हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन? बहुत ही आसान है, बस खाली ये पहले कंडीशन चेक कर लो, पहले कंडीशन चेक कर लो। कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आप कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि जो पहला मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम्स देखना है और जो दूसरा मैट्रिक्स रहेगा उसका आपको रो देखना है। बस एक ही कंडीशन है, बस इसी को आपको देखना है। ये अगर है तो फिर आप बना सकते हो। क्या करना होगा आप देखो भाई, कुछ नहीं करना है। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे ऐसे चलना है आपको, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे। देखो ये फंडा है चलने का, ये तरीका है चलना, मतलब ऐसे है आपको, मतलब कैसे। देखो ये जो 1 है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो -1 है इस -1 के साथ, मतलब ऐसे चलना, ऐसे, मतलब इसका सीधा इसका ऐसे, इसका सीधा इसका ऐसे। तो ये -1 को इस -1 के साथ कर दिया, इस -1 को इस -1 के साथ कर दिया। फिर यहां पर देखो 2 है, 2 है और यहां पर क्या है 5 है,
तो फिर इस 2 और 5 को कर दो, तो 2 और 5 को हमने कर दिया। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब देखो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ, इस कॉलम के साथ हमने करा, अब फिर से इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ कर देंगे, इस कॉलम के साथ कर देंगे। देखो वैसे ही जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है, जैसे यहाँ पर 1 है तो इस 7 के साथ, तो 1 है तो 7 के साथ, -1 है तो इस 1 के साथ, तो -1 है तो इस 1 के साथ, ये 2 है तो इस -4 के साथ, 2 है तो -4 के साथ। कितना सिंपल आप देख सकते हो, सिंपल है ना भाई, एकदम सिंपल है। अब देखो आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं, अब सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। ये चीज हो गया। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 होगा। अगर छोड़ो ना, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आता, छोड़ो, ऐसे तो आपको समझ में आया था, मतलब इसका क्या क्या हमने एक बार इसके साथ कर दिया, फिर इसी का हमने क्या किया, एक बार इसके साथ कर दिया। बात क्लियर? माने इसका पहला वाला रो का हमने काम तमाम कर दिया। अब सेकंड वाला रो में भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब ये जो सेकंड वाला रो आप देख पा रहे हो, ये जो सेकंड वाला रो आप अभी देखोगे यहाँ पे, ये जो सेकंड वाला रो है आपका ये वाला, इसका जब करेंगे तो बिल्कुल वही फंडा हम लोग करेंगे, इसका भी हम लोग सेम फंडा करेंगे। मतलब एक बार जब इस रो का चलेंगे तो फिर इस सब के साथ, माने एक बार 0 को 2 के साथ करेंगे। देखो 0 को 2 के साथ कर दिया, फिर इस 3 को इस -1 के साथ, इस 3 को -1 के साथ, फिर इस 4 को इस 5 के साथ, 4 को 5 के साथ हो गया। इधर वाला हमने काम तमाम किया। फिर जब हम लोग चलेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर इधर वाला के साथ भी करेंगे, इधर वाला के साथ भी, ये सब के साथ भी करना है। तो देखो इस 0 का क्या करेंगे, इस 7 के साथ, तो 0 का 7 के साथ हो गया। फिर 3 का इस 1 के साथ, 3 का 1 के साथ हो गया। फिर ये 4 है, इस 4 की क्या -4 है, तो 4 का -4 के साथ। एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है, कुछ करने का ही जरूरत नहीं होता है भाई। आपको बस ऐसे इधर का रो लेना है और इधर का कॉलम्स लेना है, बस मार दो छक्का, छक्का छूट जाएगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये चीज आपका ऐसे हो गया, कैसे करना आप समझ गए, इस प्रकार से मैंने आपको दिखा भी दिया। बस गुना करो तो 2 1 2 हो गया, -1 -1 + 1 2 5 10, ये हो गया। फिर इसका हमने करा ऐसे, इसका हमने सॉल्व किया तो ये आया, इसका हमने किया तो ये इधर आया। फिर जब हमने फाइनली सॉल्व किया तो हमारा ये ऐसे आ गया। देख कुछ है ही नहीं, कुछ दम नहीं है भाई, बस ऐसे ही आपको करना है और आप आसानी से कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे आपको चलना है, ऐसे इधर का, फिर इसी का एक बार इसके साथ। ठीक है, फिर जब इसका करोगे तो इसका भी सेम फंडा, इसका एक बार इसके साथ कर लेना है और इसका एक बार इसके साथ कर लेना है, मतलब इसका। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे कर लोगे एकदम आसानी से बन जाएगा। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग बता देना मुझे। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है। देखो यहां पर हमें ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है, बी कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। मैंने क्या चेक करने बोला है, इसका आप कॉलम्स देखो, इसका आप रो देखो, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस खाली वही चेक करना है। अगर आप यहां से ए बी निकालोगे, मतलब ए इंटू बी निकालोगे, तो पहले आपको ए वाला लिखना है, फिर आपको बी वाला लिखना है। भाई कुछ नहीं है, आपको मैंने क्या तरीका बताया, आपको ऐसे चलना है। एक बार ऐसे करो, ठीक है, मतलब इस 1 का इस 1 के साथ गुना, फिर इस 1 का इस 3 के साथ गुना, तो 1 का 1 के साथ गुना और 1 का इस 3 के साथ गुना हो गया। फिर यही काम हमको इस घर में भी करना है, इधर वाला में भी। तो इस 1 का 2 के साथ गुना, 1 का 2 के साथ गुना, फिर इस 1 का इस 4 के साथ गुना, तो 1 का 4 के साथ गुना। बात क्लियर? फिर आप देखो ना, ये तो पहला वाला का हो गया, पहला वाला का हो गया। अब इसके साथ चलेंगे तो इसके साथ भी हमको इसे करना है। एक बार इधर, मतलब 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ। उसी प्रकार से 0 का 2 के साथ, 0 का 2 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ। वो सॉल्व करो तो गुना करोगे तो 1 गुना 1 तो 1, 3 1 3, 0 से गुना 0, 3 1 3, फिर 2 1 2, 4 1 4, ये 0 4 1 4, बस कितना आ गया, 3 और 4, 2 और 4 6, 0 और 3 3, 0 और 4 4, तो ये हो गया हमारा। ऐसे हो गया एक। अब यहां पर आप और एक देख लो, आप और एक देख लो। जैसे देखो अगर हम लोग बी ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे, तो बी ए में पहले हम लोग बी को लिखेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बी लिख दिया, फिर ए लिखा, इस ए को हमने लिख दिया। कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इसका कॉलम्स इसका रो हमारा बराबर है। ठीक है भाई, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको, गुना कैसे करना है, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, मतलब इस 1 का इस 1 के साथ, देखो इस 1 का इस 1 के साथ, फिर इस 2 का इस 0 के साथ, इस 2 का इस 0 के साथ। वही काम हम लोग इस घर में भी करेंगे, मतलब इस 1 का इस 1 के साथ, इस 1 का इस 1 के साथ, फिर ये 2 का इस 1 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ।
फिर नीचे भी हमारा सेम टू सेम रहेगा। अगर आपको उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं, देखो जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक होगा, और यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक ही होगा। मतलब ये सब समान समान हर जगह पे बराबर होगा। और चेंजिंग कहाँ पे करना, देखो जैसे यहाँ पर 3 4 है तो बस यहाँ पर 3 लिख दो, 4 लिख दो, फिर यहाँ पर 3 4 ही है तो यहाँ पर 3 लिख दो, यहाँ पर 4 लिख दो, बस ऐसे होता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। सॉल्व करना ये आएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका फाइनल इसका आंसर, इसका फाइनल आंसर। देखो जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स में हमारा कुछ इसी टाइप्स का क्वेश्चन आता है। इसमें हमारा और एक टाइप्स का क्वेश्चन आएगा, और एक चीज आएगा। तो चलो मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं कि किस टाइप का और क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स में हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर 4a - 3b यहाँ पर फाइंड करना है। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, बस आप यहाँ पर तरीका जानो, कंसेप्ट जानो, प्रोसेस जानो। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, बात बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है 4a - 3b, माइनस है मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन को भी मैंने बोला था कि पहले आप एडिशन के टर्म में आप लिख लो। तो देखो 4a का 4a हो गया, और ये -3b को हमने लिख दिया प्लस, पहले लिखा फिर ब्रैकेट में लिख दिया -3b। कोई दिक्कत नहीं है, करना क्या है, एकदम बात बहुत ही सिंपल है। देखो आपको यहाँ पर अलग से 4a निकाल लेना है, और अलग से आपको -3b निकाल लेना है। अभी मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया है, बस आप वैसे करो। देखो 4a निकालना है, तो भाई जो a है ना, a में क्या करो, जैसे ये a हो गया, अब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो बस हमने निकाल दिया। फिर यहाँ पर -3b हमें निकालना है, कुछ नहीं करना भाई, ये जो b है ना, इस b में क्या करो, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ गुना कर दो, तो ये फाइनली हमारा ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब दोनों को क्या करो, जोड़ दो, 4a - 3b है तो 4a प्लस और -3b, हमने 4a को लिख दिया, -3b लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये चीज हो गया। इसके बाद हमारा देखो आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको हम लोग देखो a डैश के साथ या फिर a के पावर में t के साथ इसको डिनोट करते हैं। ये चीज हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, कहानी खत्म। यही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो दिख रहा है, जैसे यहां पर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, ये 2 है, √2 है, 0 है, 3 है, -2 है, 2/5 है, ये ए मैट्रिक्स कोई हो गया। अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे a डैश, या फिर a के पावर में यानी a के माथा में t। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो ये जो 2 √2 और 0 है ना, ये आपका रो में है, तो इसको आप ऐसे कॉलम में लिख दो। देखो ऐसे लिख दिया, 2 √2 0 तो 2 √2 0 ऐसे कॉलम में आ गया। ये देखो आपका रो में है, ये आपका रो में है, तो इसको आप इस प्रकार से कॉलम में लिख दो। मतलब रो आपका बदल जाएगा कॉलम में, कॉलम आपका बदल जाएगा रो में, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे 3 - 2 और 2/5, देखो ये ऐसा लिखा हुआ, मतलब जैसे पड़ा हुआ है, तो इसको हमने इस प्रकार से खड़ा कर दिया। माने जो पड़ा रहेगा उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा रहेगा उसको आप गिरा दो, बस यही करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये भी ऐसे था तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे देखो 2 और 3 है, ये देखो खड़ा है तो इसको हमने इस प्रकार से गिरा दिया। देखो ये भी हमारे इस प्रकार से खड़ा है तो इसको भी हमने इस प्रकार से गिरा दिया। ये हमारा खड़ा है तो इस प्रकार से इसको हमने सुला दिया या फिर गिरा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा प्रॉपर्टीज से। देखो एक कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हमने इसका एक बार ट्रांसपोज करा, फिर से अगर इसका हमने और एक बार ट्रांसपोज कर दिया तो ए ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर कोई भी स्केलर यानी या भी कोई भी आप कांस्टेंट टर्म रखो, यहाँ पर ए को यहाँ पर मैट्रिक्स अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो के का के ही होगा और ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो ए इंटू बी अगर रहे, ध्यान से देखो ए इंटू बी अगर रहता है, ए इंटू बी अगर रहता है, ए इंटू बी अगर आपका रहता है, तो देखो इसका ट्रांसपोज करने से पहले बी आएगा, मतलब बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, उसके बाद ए का ट्रांसपोज आएगा। इस बात को खोपड़िया में उजालो। ये मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है, गुना है, गुना है। ए इंटू बी अगर करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ये प्लस से देखो अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये सब प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछता है। यहां से आगे आ जाओ, आगे देखो आप, आगे देखो यहां पर 2 चीज है, यहां से डायरेक्ट आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है भाई कि अगर हम लोग कोई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जैसे मान के चलो जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज कर देने का मतलब क्या है, जैसे देखो 4 और √2 जैसे आपका इस प्रकार से पड़ा हुआ है, तो आप इसको खड़ा कर दो, 4 और √2।
ये जैसे रूट अंडर 2 और 1/3 ऐसे आपका है, तो इसको भी आप क्या कर दो, खड़ा कर दो, इस प्रकार से खड़ा कर दो। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये जो ए आया है और ये जो ए डैश आया है बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो 4 रूट 2 4 रूट 2 रूट 2 1/3 रूट 2 1/3, जबकि हमने चेंजिंग करा लेकिन सेम टू सेम है। तो अगर कभी भी अगर ए और ए डैश अगर बराबर आता है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और कभी भी अगर ए डैश जो होगा वो -a के बराबर आता है, -a के बराबर अगर आता है तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आप देखो ना यहाँ पर, जैसे ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, अगर हम लोग ए डैश निकालेंगे तो जैसे ये 0 और -7 आपका ऐसा है पड़ा हुआ है, तो इसको खड़ा कर देंगे, 0 -7 इधर होगा, ये 7 और 0 ऐसे है आपका, तो ये 7 और 0 आपका ऐसे आ जाएगा। और आप देखो ना, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये सेम टू सेम है, बस खाली माइनस का अंतर है, मतलब ये आपका -a के बराबर आ रहा है। तो कभी भी अगर ए डैश जो है अगर वो -a के बराबर आएगा तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब देखो कि कभी भी अगर हम लोग दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर सम करेंगे, क्या करेंगे? सम करेंगे, तो अभी क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा। अगर कभी भी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है कि ए मान के चलो हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a प्लस ए डैश जो होगा वह सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश जो होगा वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात को ध्यान से सुनो, ए कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स रहे तो a प्लस ए डैश, मतलब अगर प्लस रहे तो ये सिमेट्रिक होगा और अगर माइनस रहे तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बस ये बात खोपड़िया में घुसा लेना है। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देगा, क्योंकि भाई अभी हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट से जैसे इस प्रकार से कोई एक डिटर्मिनेंट दे दे, हो सके आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा x 2 3 4, ठीक है। इधर मान के चलो आपको दे दिया गया, ठीक है, 2 दे दिया गया, 1 3 1, इस प्रकार से दे देगा। आपको बोलेगा x का वैल्यू निकालो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर आपको बनाने का तरीका पता है तो बना सकते हो। देखो भाई सिंपल सा कहानी है, कुछ करने का है नहीं। इससे आज कभी भी रहेगा तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो तो 6 और -2 गुना कर दो और इधर आप ये इसको गुना कर दो, -3 और 7, तो -3 और 7, ठीक है। और बीच में आपको लगा देना है माइनस, बीच में आपको लगा देना माइनस, मतलब ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है और बीच में क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। बात को अपने हम घुसा, ऐसे गुना और बीच में माइनस, तो 6 और -2 गुना करेंगे तो 6 दूना 12 -12, फिर बीच में माइनस लगा दिए हैं, 7 21 और -21 -21 और माइनस प्लस 21 हो गया, तो -12 प्लस 21 करेंगे तो 9 आएगा। तो बस ऐसे ही आप बना लेना डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस को, बहुत ही सिंपल आएगा। क्वेश्चन आप 1-2 डिस्कस कर लेना, मॉडल पेपर में दिया हुआ है। मॉडल पेपर में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया था जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, बराबर करके देगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से बना सकते हो, भाई कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। क्या करना है? इसको से गुना, इसको से गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना, फिर बराबर की इधर उधर करके जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर दो, फिर आपका बन जाएगा। आप 12th में पढ़ते हो यार, इतना आपको पता होगा, ठीक है, और उतना दिन से पढ़ रहे हो, ये चीज क्लियर है। देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई वेक्टर अलजेब्रा का। देखो वेक्टर अलजेब्रा हमारे यहाँ से शुरू होता है। मैट्रिक्स में कुछ उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपसे डिस्कस करा। देखो वेक्टर अलजेब्रा में मान के चलो कि ये हमारे पास R को एक वेक्टर है और इसमें जो हमारा है AI प्लस BJ प्लस CK टाइप का, इसमें कुछ इस प्रकार से देख लो। अगर इस R का मॉडुलस निकालेंगे तो इसको मॉड R इस प्रकार से बोलेंगे। कुछ नहीं करना है, I के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, J के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, K के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दो। अगर कहीं पर जैसे मान के चलो यहाँ पर -C होता है, मान लो -C होता है, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं -C का स्क्वायर। क्या लिखते? -C का स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो माइनस लिख देते हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया मॉडुलस, इससे मॉडुलस निकालोगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना है भाई। डायरेक्शन रेशियो में होता क्या है आपका, देखो I के साथ जो रहेगा वो होगा हमारा डायरेक्शन रेशियो, J के साथ जो रहेगा वो भी होगा, K के साथ जो रहेगा वो भी होगा। देख A है, B है, C है, A है, B है, C है, किसी के आगे अगर माइनस चिन्ह रहता, माइनस साइन रहता, जैसे मान के चलो B में अगर यहाँ पर माइनस रहता, -BJ रहता, तो B के यहाँ पे हम लोग माइनस देते। मतलब बात समझो, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी मतलब माइनस देते हैं हम लोग। बात इतना ही समझना है आपको, ठीक है, इतना ही बात समझना। अगर माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ठीक है। खोपड़ा में बात घुस गया। उसके बाद देखो आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना आसान है। ये पहला डायरेक्शन रेशियो लिख दो, दूसरा डायरेक्शन रेशियो लिख दो, तीसरा डायरेक्शन रेशियो लिख दो, इसका मॉडुलस लिख दो, मॉडुलस, कहानी खत्म।
डायरेक्शन कोसाइंस आप ऐसे ही लिखोगे, पहले डायरेक्शन रेशियो ऊपर में चिपका दो और जो मॉडुलस होगा उसको नीचे में आप लिख दो, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब देखो कभी भी अगर दो पॉइंट को ज्वाइनिंग करके अगर हम लोग कभी भी अगर वेक्टर बनाएंगे ना, तो कैसे बनता है ये चीज देखो, ये चीज कैसे बनता है देखो, जैसे P हमारे पास कोई पॉइंट है, Q हमारे पास कोई पॉइंट है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। अगर इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, P बराबर x1i y1j z1k, Q बराबर x2i y2j z2k, इस प्रकार से लिखेंगे। भाई अगर PQ अगर वेक्टर निकालना चाहेंगे, अगर PQ वेक्टर इस प्रकार से अगर हम निकालना चाहेंगे, कुछ नहीं करना, देखो इसको और इसको माइनस करेंगे तो मतलब x2 माइनस x1, फिर ये y2 और ये y1 तो y2 माइनस y1, और ये z2 और ये z1 मतलब z2 माइनस z1, तो i j और k कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। ये हो गया। देखो कुछ यहाँ पर और चीजों के बारे में जानो, बहुत ही अच्छा चीज है भाई, यहाँ पर देख लो। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई जे और के से रिलेटेड किसी भी तरीके से, तो अगर एक जैसा रहेगा, डॉट प्रोडक्ट का बात हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का अगर बात करेंगे तो एक जैसा अगर रहेगा तो 1 होगा और अलग अलग रहने से 0 होगा। बस इतना खोपड़िया में घुसा लो। देखो जैसे आई और आई एक जैसा है, जे और जे एक जैसा है, के और के एक जैसा है तो 1 होगा। अगर अलग अलग आए जैसे आई जे, जे के, आई के, कुछ भी मतलब अलग अलग आए तो भाई 0 होगा। बस इतना बात खोपड़िया में घुसाओ, एक जैसा होने से 1 और अलग अलग होने से 0। अब आप आगे आओ, आगे देखो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें फंडा क्या है इस बात को समझो। देखो इसमें अगर एक जैसा होगा ना, इसमें अगर एक जैसा होता है जैसे आई आई, जे जे, के, और देखो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस इस प्रकार से गुना अगर लगा रहता है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का बात हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का नहीं। डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने आपको समझा दिया कि डॉट प्रोडक्ट में अगर एक जैसा होगा तो 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक जैसा होगा तो भाई क्या होगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इस सर्किल के ऊपर आप गौर करो, बाद में आप खुद बना सकते हो, देखो जैसे आई और जे का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, देखो आई और जे का प्रोडक्ट निकालना है तो देखो ऐसे घूम रहा है सर्किल हमारा, ऐसे घूम रहा है आई और जे, तो जे के बाद आ जाएगा हमारा के, ठीक है। उसी प्रकार से के और आई का करेंगे, देखो के और आई का अगर करते हैं, के और आई का करेंगे तो के आई, तो फिर उसके बाद मिल जाएगा हमको जे। उसी प्रकार से जे और के का करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा आई। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग उल्टा ले चले, तो एक माइनस आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो बात को समझो, जैसे आई और जे को किए थे, मतलब आई और जे को किए थे, क्या मिला था हमको? के मिला था। अब अगर हम लोग जे और आई को करेंगे, जे और आई में देखो अब उल्टा चल रहे हैं, देखो उल्टा ऐसे चल रहे हैं, ऐसे मतलब चलना है हमको ऐसे, लेकिन अब चल रहे हैं हम लोग जे और आई, मतलब पहले जे बोल रहे हैं फिर आई बोल रहे हैं, फिर आई बोल रहे हैं, तब भी हमको के ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, उल्टा अगर नहीं चलेंगे तो भाई हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब आई और जे करेंगे तो के मिल जाएगा, जे और के करेंगे तो आई मिल जाएगा, के और आई करेंगे तो जे मिल जाएगा, और उल्टा करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। ये चीज हो गया। अब देखो मॉडल पेपर में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, और जो अभी हमने 2 पॉइंट को लेकर एक वेक्टर नहीं बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। देखो यहाँ पर हमें ओपी एक वेक्टर दिया गया है, ओक्यू एक वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर पीक्यू का हमें मॉडुलस और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। बात बहुत सिंपल है, ओपी हमने लिख दिया, ओक्यू हमने लिख दिया, पीक्यू निकालेंगे कैसे? ये लास्ट वाला पॉइंट और ये फर्स्ट वाला पॉइंट को माइनस करके। देखो हमने बिल्कुल वैसे ही करा है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है। देखो कुछ नहीं करा हमने भाई, ये PQ हमने कैसे निकाला? तो ये OQ को और इस OP को माइनस कर दिया, OQ माइनस OP कर दिया हमने। OQ कुछ करने का जरूरत है नहीं, देखो बात को ध्यान से सुनो मेरा। देखो ये दोनों को आपको माइनस करना है, तो 3 में अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा? एक आई बचेगा, तो 3 और 2 हमने यहाँ पर आई कॉमन ले लिया। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर -4 है और ये 3 है, तो माइनस करना है, तो -4 और 3 को माइनस कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार से ये 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब -1 है, इसको माइनस करना है, तो 2 -1, ठीक है। देखो 3 में 2 गया तो 1 बचा, तो 1 आई, -4 -7 जे, और यहाँ पे देखो -1 + 2 और 1 3 के, ये हो गया। मतलब PQ हमारा ये आ गया, देखो PQ ये आ गया, I -7J + 3 के, I -7J + 3 के। कुछ नहीं करना भाई, माइनस करना, सिंपल सा माइनस करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, ये दोनों को माइनस करो, बस हो गया।
तो आपने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद देखो फाइनली आपको यहाँ पे एक वेक्टर मिल गया। अब इसका आप मॉडुलस निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, आराम से निकालोगे। मॉडुलस निकालना है, कैसे करना है, आई के पास कुछ नहीं मतलब एक है तो एक का स्क्वायर, जे के पास -7 है -7 का स्क्वायर, यहाँ पर के पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 और 1 50, 50 और 9 59, रूट अंडर 59 हो गया। डायरेक्शन रेशियो निकालना है, कैसे निकालोगे, तो इसका 1 हो गया, इसका -7 हो गया, इसका 3 हो गया, 1 -7 और 3। बात समझ में आ रहा है भाई। अब आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना तो वेरी इजी, बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्शन रेशियो जो आया, एक आया है 1 लिख दो, एक आया -7 लिख दो, एक आया 3, यहाँ पर भी आप लिख दो, रूट अंडर 59, तो रूट अंडर 59, रूट अंडर 59, रूट अंडर 59, बस हो गया। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही बनाने हैं आपको क्वेश्चंस। अब आप आगे आ जाओ, आगे देखो आगे क्या है, देखो यहाँ पर आगे आपको यहाँ पर आएगा लिखने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको आगे आ जाएगा लिखने के लिए एंगल, मतलब निकालने के लिए आएगा एंगल, कि एंगल निकालो, एंगल निकालो, ये क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। मान के चलो ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर है, अगर इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर मॉडुलस ऑफ ए, फिर मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी बटा ए डॉट बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो थीटा बराबर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर मॉड ए मॉड बी बटा ए डॉट बी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर ए हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें एंगल निकालना है। तो सबसे पहला बात आप क्या करो, जैसे ए दिया गया तो पहले आप ए का मॉडुलस निकाल दो, बी दिया गया तो बी का मॉडुलस निकाल दो। कैसे निकालोगे, तो आई के पास यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 है -2 का स्क्वायर, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10, 2 और 4 14 हो गया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 है -2 का स्क्वायर, -3 है तो -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10, 10 और 4 14, रूट अंडर 14, दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दो चीज हो गया, मतलब अगर आप फॉर्मूला पे जाओगे तो फॉर्मूला में आपको क्या क्या चाहिए था, एक मॉडुलस ए चाहिए था, मॉडुलस बी चाहिए था और ए डॉट बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। देखो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। कैसे निकालना, बात को ध्यान से सुनो, बात को ध्यान से सुनो। देखो जैसे ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। भाई अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, देखो कि जैसे ये आई जो है, इस आई के साथ गुना करेंगे तो ही आपको, माने डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा, बाद बाकी सबके साथ 0। तो मतलब इसका और इसका गुना करेंगे तो ही हमको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि अगर इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि आई और जे 0 हो जाएगा, फिर आई और के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लेके फायदा है नहीं, ठीक है, लेके फायदा है नहीं। उसी प्रकार से देखो जैसे यहाँ पर जे है, इस जे का इस जे के साथ गुना करेंगे तभी हमको 1 मिलेगा, नहीं तो बाद में अगर इसके साथ करेंगे तब भी 0, इसके साथ करेंगे तब भी 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो के है, ये जो के है, ये जो के है, इस के का अगर हम लोग इस आई के साथ करेंगे तो 0 मिल जाएगा, इसके साथ करेंगे तभी 0 मिल जाएगा, लेकिन इस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, बात मेरा ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना है, इस आई को और इस आई को करो, तो इसका 3 है और इसका कुछ नहीं 1 है, मतलब 3 और 1 हो गया। अब देखो ये जो जे है इस जे को और ये जो जे है इस जे को करो, तो इस जे का -2 है, हमने -2 लिखा, और इस जे का भी -2 है, इसका भी हमने -2 लिख दिया। अब इसके में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो इसका हमने 1 लिखा, और इसके में क्या है -3 है तो हमने यहाँ पर -3 लिख दिया, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 के 3 -2 -2, तो 2 दूनी 4 -+ हो गया, 3 के 3 -3, अब -3 + 3 खत्म, तो बच गया क्या, 4, क्या बच गया, 4 बच गया। अब जो फॉर्मूला हमको पता है उसमें हमको पुट करना है, देखो थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स मॉडुलस ए मॉडुलस बी बटा ए डॉट बी। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर मॉडुलस ए आया है रूट अंडर 14, मॉडुलस बी भी आया है रूट अंडर 14, और ए डॉट बी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया, 4 हमने लिख दिया। रूट 14 गुना करेंगे तो सिंपल सा 14 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कितना आ गया, 7/2। तो थीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 7/2। तो इस प्रकार से अगर एंगल निकालने के लिए आता है तो आप आराम से एंगल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे एंगल निकाल लोगे, एकदम वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। अब आप आगे आओ, आगे देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन से लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पर मैं आपको इसी बहाने यूनिट वेक्टर भी समझा देता हूँ कि यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे। देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है ए और इसके माथा में इस प्रकार से कैप दे दिया जाता है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कुछ नहीं है भाई, ये जो वेक्टर ए रहेगा उसको लिख दो और इसका जो मॉडुलस होगा उसको नीचे लिख दो, बस हो गया आपका यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मान के जैसे यहाँ पर ए हमें कोई एक वेक्टर दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने
निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आप मॉडुलस निकाल लो, इसका मॉडुलस निकाल लो। तो देखो ए का मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आई के यहाँ कुछ नहीं था 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 एक 10 14, रूट अंडर 14 हो गया। फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए निकाल रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर ए हो गया, मॉडुलस ऑफ ए हो गया। तो वेक्टर ए क्या दिया गया है, ये वाला दिया गया है, तो इसको हमने जैसा था वैसे लिख दिया। और मॉडुलस ए कितना आया, रूट अंडर 14, रूट अंडर 14 आ गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब भाई 1 है, इस रूट अंडर 14 को एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, बस कहानी खत्म। देखो इस 1 के साथ रूट अंडर 14, एक बार रूट अंडर 14 और ये आई, इस 2 के साथ रूट अंडर 14, 2 रूट अंडर 14 और ये जे, और ये 3 के साथ रूट अंडर 14 तो 3 रूट अंडर 14 और ये के। बात क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखो आप आगे आ जाओ, आगे देखो, ये समझ में आ गया ना, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, देखो ऐसे देता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कैसे निकालोगे। प्रोजेक्शन निकालने के लिए कभी भी अगर ए ऑन बी बोलेगा, देखो ए ऑन बी अगर बोलता है, देखो ए ऑन बी अगर बोलेगा, ए ऑन बी अगर बोलेगा तो पहले लिखना ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को लिखना, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाना, और ये जो बी रहेगा इस बी पे आप यूनिट वेक्टर निकाल देना, मतलब बी कैप। ए ऑन बी अगर बोलता है तो ए डॉट बी यूनिट वेक्टर वी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको खोपड़े में घुसा लो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर में दिया गया, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो फाइंड द, देखो क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। देखो ए ऑन बी है, देखो लो क्या है, ए ऑन बी है, ए ऑन बी मतलब ये आपको करना है, मतलब वेक्टर ए तो आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बी के लिए आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है, बी के लिए आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है। चलो निकालते हैं यूनिट वेक्टर बी के लिए। तो ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया बी। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत ही सिंपल है, बी कैप, तो वेक्टर बी और मॉडुलस ऑफ बी, वेक्टर बी हमने लिख दिया, इसका मॉडुलस निकाल लो। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 6, मतलब रूट अंडर 6। तो यहाँ पर 1 है तो 1 बटा रूट अंडर 6 आई, फिर माइनस 2 बटा रूट अंडर 6 जे, और यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 6 के। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। देखो बी का हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर मैंने बता दिया भाई आपको यूनिट वेक्टर निकालने कैसे हैं, तो ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद आपको यहाँ पर जैसे प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो प्रोजेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर ए ऑन बी बोला है मतलब यहाँ पर ए लिखो, फिर बी का यहाँ पर यूनिट वेक्टर, तो हमने ए लिख दिया और बी का यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख दिया। बस भाई यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, मैंने क्या बोला है, आई का आई के साथ करो, तो ये 2 और रूट अंडर 6 को गुना करो, 2 बटा रूट अंडर 6। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब -1 है तो -1 और यहाँ पर माइनस 2 बटा 6, तो प्लस 2 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बटा 6, तो यहाँ पर 1 बटा 6 हो गया। रूट 6 लॉस रूट 6 हो जाएगा, फिर ये 2 2 और 1 हो जाएगा, 2 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, 5 बटा रूट अंडर 6 हो गया। देखो कितना सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 बात हो जाएगा, कभी कभार आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी देगा, ए ऑन बी, ठीक है, तो देखो इस ए को यहाँ पर लिखना और बी को आप यहाँ पर लिखना। अगर बी ऑन ए देता है तो इस बी को पहला वाला यहाँ पर लिखना, जो दूसरा वाला रहेगा उसमें आप इस प्रकार से कैप लगा देना, बस ऐसे आप आराम से कर लोगे प्रोजेक्शन। इसके बाद देखो 3D में हम लोग आते हैं। 3D में हमारा क्वेश्चंस कैसे आएगा, 3D में क्वेश्चंस कैसे आएगा। 3D में अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन या फिर सिंपल लाइन अगर बोला जाए, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो भाई आपको एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, मतलब आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और आपको एक डायरेक्शन दिया होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट आपके पास रहना चाहिए और एक डायरेक्शन रहना चाहिए। और ये जो डायरेक्शन रहेगा यही हमारा वेक्टर का काम करेगा, यही हमारा वेक्टर का काम करेगा। और यहीं से हम लोग सब कुछ निकालेंगे, चाहे आपको मॉडुलस निकालना हो, चाहे आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, चाहे आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो। तो भाई मॉडुलस निकालना हो, डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना हो, सब इससे आर पे ही निकलेगा। एंगल निकालना हो तब भी इसी के ऊपर ही निकलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो। देखो इसका जो जनरल जो फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से रहता है, R बराबर A प्लस लैम्डा बी। यहाँ पर लैम्डा इस प्रकार से लैम्डा रहेगा, इस प्रकार से म्यू देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी इस प्रकार से कोई भी स्केलर रहेगा, कुछ भी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो ये जो पहला ये जो A आप देख पा रहे हो, आप बात को समझो, हो सके आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में कुछ इस फॉर्मेट में होता है। इसको आप एकदम खोपड़िया में घुसा लो कि सर ऐसे होता है, बस हमको जानना है, सर बोले हैं ऐसे होता है मतलब ऐसे होता है, ये एकदम खोपड़ी और दिल में घुसा लेना है। इसमें बात को समझो, इसमें R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है A प्लस लैम्डा बी। क्या होता है, A प्लस लैम्डा बी। ये जो A होता है ये हमारा एक पॉइंट होता है, ये जो लैम्डा है ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो B है ना, B हमारा क्या है, एक डायरेक्शन है।
बी हमारा क्या है, एक डायरेक्शन है, बस बात सिंपल। बी क्या है, एक डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर आप बात को समझो, जैसे देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है, ये लाइन है, इस लाइन में हमने एक पॉइंट ए ले लिया है, देखो ये पॉइंट हो गया i + 2j + 3k, और यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन ले लिया 2i - j + k। कुछ नहीं करना भाई, अगर हमें इसका इक्वेशन लिखना है तो r बराबर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को हमने लिख दिया प्लस लैम्डा दे देंगे, और जो डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। देखो कुछ करना ही नहीं है, पहले पॉइंट लिखो, प्लस लिखो, लैम्डा लिखो और डायरेक्शन लिखो, मतलब पॉइंट स्केलर कोई भी एक लिख दो और एक डायरेक्शन लिख दो, बस कहानी खत्म। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। अगर बात करें कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पर एक काम करो, जैसे इसको देख लो आप एकदम अच्छे से, ठीक है, इसको आप देखो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जैसे देखो यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ, जैसे देखो मैंने क्या बोला, जैसे ये डायरेक्शन है आपका, बोलो हाँ ये डायरेक्शन है, तो मैंने क्या बोला कि जो डायरेक्शन रहेगा इसी का हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, इसी का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसी का हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखें, क्या देखें, डायरेक्शन रेशियो देखें, तो क्या क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 1 2 लिखेंगे, एक यहाँ पर -1 मिलेगा, एक -1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 मिलेगा, मतलब 1 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, और इसी से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है। पहले आप इसका मॉडुलस निकाल लो और फिर आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। अभी वेक्टर में अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसका अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, देखो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियो है a और b और c, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो लिखेंगे, जो हमारा जो लाइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो जाएगा x - x1 माने पहला पॉइंट, फिर y - y1, फिर z - z1, फिर जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा a b c, तो a b c आप नीचे लगा दो, बस और कुछ करना नहीं है। a b c नीचे लगा दो, आपका बेड़ा यहाँ पर पार हो गया। अब देखो भाई, जैसे ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, अगर इसी को, जैसे ये तो हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, अगर पॉइंट के फॉर्मेट में लिख देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या -1 है तो -1 लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है मतलब यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 2 - 1 और 1 आया। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब इसी से हम लोग यहाँ पर लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप भी लिख सकते हो, कुछ नहीं करना भाई। x - x1 कौन है, 1 है, लिख दो। उसी प्रकार से y - y1 कौन है, 2 है, लिख दो। फिर z - z1 कौन है, 3 है, 3 लिख दो। दिख रहा है ना, हाँ चलो। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 है, 2 लिख दो। -1 है, -1 लिख दो। 1 है, 1 लिख दो, बस हो गया। कितना सिंपल है, आप यहीं से लिख सकते हो, कुछ भी पढ़ने का भी जरूरत थोड़े ना है आपको। देखो वही चीज हमने यहाँ पर करा है ना, देखो वही चीज हमने करा है यहाँ पे, देख लो। x - x1 y - y1 z - z1 यानी कि x - 1 x - 2 x - 1 y - 2, मतलब ये 1 2 और 3 को हमने लिख दिया, 1 2 3 x y z माइनस, और ये 2 - 1 1 2 - 1 1, ये हो गया। जो डायरेक्शन रहेगा इसी से हम लोग डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी चीज क्लियर हो जाता है। अब आप आगे आ जाओ, देखो ये उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझ लो कि मान के चलो कि आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, आपके पास पॉइंट ए है, मान के चलो पॉइंट बी है आपके पास, ठीक है। इसके लिए अगर आपको लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है, तो अभी मैंने जो आपको वेक्टर में पढ़ाया है ना कि 2 लाइन को ज्वाइनिंग करके किस प्रकार से आप लोग लिखोगे। जैसे अभी वेक्टर में मैंने पढ़ाया ना कि मान के चलो ये आपका वेक्टर, जैसे मान के चलो ना, ठीक है, जैसे मान के चलो ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, तो आप क्या करते थे, क्यू में पी को माइनस कर देते थे। बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो इस बी में इस ए को माइनस कर दो, बस। तो वही करना है आपको, तो ऐसा आप करोगे। ये उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो, अगर आ जाए एग्जाम में तो अच्छी बात है। कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, देखो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है, अगर इसका आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करोगे, कैसे करोगे। मैंने आपको शुरू में ही बोला है
कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इसके लिए बस आपके पास दो चीज होना चाहिए, एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए, एक आपके पास पॉइंट होना चाहिए और एक आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए। अगर ये दो चीज है तो आप हमेशा लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? आप एक जनरल तरीका याद रखो ना, जनरल तरीका याद रखो। आर पहले तो आपको पॉइंट लिखना है, पहले तो आपको पॉइंट लिख देना है, फिर लैम्डा करके आपको डायरेक्शन लिख देना है। बस यही तो फंडा है आपका, यही तो फंडा है ये आपका। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे। देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ए है बी है तो चलो डायरेक्शन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन हम लोग ए भी निकाल लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इस 2 में इस 6 को माइनस करो, इस -3 में इस -7 को माइनस करो, इस 1 में इस -1 को माइनस करो। तो जब हमने कर दिया तो ए भी डायरेक्शन मिला -4, 4 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैंने क्या बोला कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो पहले तो आप आर लिखो बराबर, आप क्या करो पॉइंट लिखो, पॉइंट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है। तो आपको जो इच्छा है, अगर ए लेने का माने तो ए ले लो और बी लेने का माने तो बी ले लो। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। एक बार हमने इस ए को लिया है तो देखो 6i -7j और -k हो गया, तो पॉइंट हमारा हो गया, प्लस हमने दे दिया, फिर लैम्डा और ये डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है हमारा ये वाला -4 4 और 2 -4 4 और 2 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आर बराबर आप चाहो तो ये पॉइंट ले सकते थे, तो 2i -3j + k और ये हो गया आपका डायरेक्शन। बात क्लियर? बिल्कुल वैसे ही करना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको वैसे ही करना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको वैसे ही करना है। देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म में मैंने क्या बोला था, आप कार्टेशियन फॉर्म वाला थोड़ा याद करो। कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपको क्या बोला है भाई, कार्टेशियन फॉर्म में मैंने आपको ये बोला है, ये होता है आपका x माइनस पहला पॉइंट x1, ठीक है, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1 और फिर मैंने बोला था डायरेक्शन रेशियो लिख दो a b और c। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो तो ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा ना। तो अगर आप बोलोगे सर आप इस पॉइंट पे बना के दिखाओ सर मुझे, तो कुछ नहीं करना बच्चा पार्टी, देखो ध्यान से। तो x माइनस x1 में 6 आ जाएगा, ठीक है, फिर y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, फिर z फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और डायरेक्शन रेशियो जो आया लिख दो -4 4 और 2 -4 4 और 2। देखो यही किया गया है ना, x -6 बटा -4, y + 7 बटा 4, z + 1 बटा 2। देखो हो गया, हुआ ना, ये हो गया। आप चाहो तो इसको आप अगर ये वाला पॉइंट नहीं लोगे तो आप ये वाला पॉइंट लेके बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर वो वाला पॉइंट लेंगे बी वाला तो कुछ इस प्रकार से होगा। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, ऐसे आप करोगे इस चीज को। कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता तो भाई पूछ लेना, एक बार कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इसके बाद देखो देखो जैसे यहाँ पर हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। क्या एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स के बीच का एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत ही सिंपल है। देखो भाई 2 लाइन है हमारे पास, एक लाइन तो ये हो गया, लाइन का जनरल इक्वेशन ये होता है कि r बराबर a1 + λ_b1 और r बराबर a2 + μ_b2। मान के चलो हमारे पास कोई भी 2 लाइन है, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है डायरेक्शन से, ये b1 और b2 से हमको मतलब है, मतलब म्यू और लैम्डा के साथ जो लगा हुआ रहेगा ना वही हमारा डायरेक्शन होगा और उसी से हमको मतलब है, बाद बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भाई हम लोग पढ़े हैं, देखो इसके लिए अगर एंगल निकालोगे ना, इसके लिए अगर एंगल निकालोगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा b1.b2 बटा b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। बस देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, r बराबर एक तो ये हो गया और एक r बराबर ये हो गया, मतलब 2 लाइन है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको मतलब तो इतना से है, जैसे लैम्डा है तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा b1 का काम करेगा और यहाँ पर देखो म्यू है, ये जो है ये हमारा b2 का काम करेगा बस। और हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। समझो कि ये सब आपको भटकाने के लिए माया जाल है, तो ये सब आपको देखना ही नहीं है, बस आपको ये b1 और ये b2 देखना है और आपको आगे का काम करना है। तो देख लो क्या करोगे, कैसे करोगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो हमने b1 लिख दिया, b2 लिख दिया। पहले हम लोग b1 का मॉडुलस निकाल रहे हैं, फिर b2 का मॉडुलस निकाल रहे हैं। फिर आपको मॉडुलस निकालना मैंने सिखा दिया है कि आपको कैसे निकालना है, तो आप मॉडुलस आप आराम से निकाल लोगे। तो फटाफट आप मॉडुलस निकाल लो b1 का, तो b1 का आ गया हमारा 3 और b2 का आ गया हमारा 7। मॉडुलस हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, b1 और b2 का हमको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट भी मैंने आपको सिखा दिया कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना भाई। 3 और यहाँ पर 1 तो 3 के 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौके 12 हो गया, तो टोटल आ गया आपका 19। तो cos थीटा बराबर पूरा मॉड है b1.b2, b1 का मॉडुलस b2 का मॉडुलस। तो देखो ये हमको फाइनली क्या देगा,
तो b1.b2 कितना आ गया है 19 आया, तो 19 लिख दिया। b1 का मॉड 3 आया है और b2 का मॉडुलस 7 आया है, तो 3 7 21, तो cos थीटा बराबर 19/21 आया, तो cos उधर भेज देंगे, cos इनवर्स 19/21। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ रहा है भाई, ये एंगल वगैरह आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा, इसलिए आप लोग कर लो। कोई जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आए, बस आप तरीका जान लो बनाने का, कंसेप्ट जो है, रूल है, जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, ये सब जानो, आप हर एक क्वेश्चन को बना पाओगे। बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।